यह दिल्ली का साल 2010 था। शहर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। सप्ताह दर सप्ताह लोग रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो रहे थे और जब वे पाए जाते थे तो उनकी लाशों पर एक काले त्रिकोण का निशान होता था। पुलिस इस मामले को सुलझाने में असमर्थ थी। हर कोई डरा हुआ था और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अगला कौन? इस जटिल मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने दिल्ली के सबसे तेज तर्रार जासूस इंस्पेक्टर अर्जुन रावत को बुलाया। अर्जुन अपनी साहसी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। वह जानता था कि यह मामला साधारण नहीं था और उसे सुलझाने के लिए उसे अपनी सारी काबिलियत लगानी पड़ेगी। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ मिलकर जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने सभी घटना स्थलों का दौरा किया और सभी उपलब्ध साक्ष्यों का गहराई से अध्ययन किया। अर्जुन को महसूस हुआ कि हत्यारा बहुत ही चालाक था और उसने अपने पीछे कोई ठोस सुराग नहीं छोड़ा था। लेकिन एक चीज स्पष्ट थी, हत्याओं के पीछे एक पैटर्न था। एक दिन अर्जुन की टीम को एक पुराने गुमनाम पत्र का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा था, अंधेरे में छुपी रोशनी को खोजो। अर्जुन को समझ में आया कि यह पत्र किसी गहरे रहस्य का हिस्सा था। उसने इस पत्र को ध्यान से पढ़ा और इसके हर शब्द पर गौर किया। उसे महसूस हुआ कि यह पत्र हत्यारे का कोई संदेश हो सकता है। अर्जुन ने पत्र के हर शब्द का विश्लेषण किया और पाया कि अंधेरे में छुपी रोशनी का मतलब किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन ने अपनी टीम को इस पत्र के पीछे के रहस्य को खोजने का निर्देश दिया। अर्जुन ने अपने सहयोगी रोहित, जो एक साइबर विशेषज्ञ था, से कहा कि वह इस पत्र का डिजिटल विश्लेषण करे। रोहित ने पत्र को स्कैन किया और उसमें छुपे हुए संदेश को ढूंढने की कोशिश की। कुछ घंटों की मेहनत के बाद रोहित को एक गुप्त कोड मिला जो दिल्ली के एक पुराने पुस्तकालय की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन और उसकी टीम ने तुरंत उस पुस्तकालय का दौरा किया। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें काले त्रिकोण का रहस्य लिखा था। किताब में लिखा था कि यह त्रिकोण एक प्राचीन संप्रदाय का प्रतीक था जो अंधेरे ताकतों को पुकारता था और बलिदानों के माध्यम से अपनी शक्तियों को बढ़ाता था। जांच के दौरान अर्जुन को पता चला कि कुछ साल पहले एक प्रोफेसर आकाश शर्मा इस पुस्तकालय में इसी विषय पर शोध कर रहे थे। अर्जुन ने प्रोफेसर आकाश का पता लगाया और उनसे मुलाकात की। आकाश एक रहस्यमयी व्यक्ति था और उसकी बातें बहुत ही उलझी हुई थीं। प्रोफेसर आकाश ने अर्जुन को बताया कि वह इस प्राचीन संप्रदाय के रहस्यों को उजागर करने के बहुत करीब था, लेकिन उसे अचानक अपने शोध को रोकना पड़ा। अर्जुन को संदेह हुआ कि प्रोफेसर आकाश इस मामले से जुड़ा हो सकता है। उसने प्रोफेसर पर नजर रखने का फैसला किया। अर्जुन ने प्रोफेसर आकाश का पीछा किया और पाया कि वह एक सुनसान जगह पर जा रहा था। वहां एक पुराना और वीरान पड़ा मंदिर था। अर्जुन ने देखा कि प्रोफेसर वहां कुछ अजीबोगरीब कर्मकांड कर रहा था। अर्जुन ने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले गया। थाने में पूछताछ के दौरान प्रोफेसर आकाश ने बताया कि वह एक प्राचीन शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहा था। उसने यह भी कबूल किया कि वह हत्याओं के पीछे का मास्टरमाइंड था और वह काले त्रिकोण के माध्यम से अपने संप्रदाय को पुनर्जीवित करना चाहता था। प्रोफेसर आकाश की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन ने पूरे मामले का गहराई से विश्लेषण किया और पाया कि हत्याएं सिर्फ बलिदान नहीं थीं, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थीं। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस षड्यंत्र के सभी सूत्रों को जोड़ने की कोशिश की। अर्जुन को पता चला कि प्रोफेसर आकाश अकेला नहीं था। उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था जो इस प्राचीन संप्रदाय को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहा था। अर्जुन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की योजना बनाई। अर्जुन और उसकी टीम ने प्रोफेसर आकाश के नेटवर्क का पता लगाया और उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। यह एक बड़ा ऑपरेशन था और इसमें कई लोगों की जान भी गई, लेकिन अंत में अर्जुन ने इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया और दिल्ली को एक बड़े खतरे से बचा लिया। प्रोफेसर आकाश और उसके सहयोगियों को अदालत में पेश किया गया और उन्हें कठोर सजा सुनाई गई।
दिल्ली के लोगों ने चैन की सांस ली और अर्जुन की बहादुरी और बुद्धिमानी की सराहना की। यह मामला हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया कि सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। अर्जुन ने इस मामले को सुलझाने के बाद भी चैन से नहीं बैठा। उसने अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया। अर्जुन जानता था कि दुनिया में अभी भी कई अनसुलझी पहेलियां हैं और उसे उन्हें सुलझाना है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि वह सच्चाई और न्याय की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अर्जुन रावत की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हमारे अंदर सच्चाई और न्याय के प्रति दृढ़ता है तो हम किसी भी अनसुलझी पहेली को सुलझा सकते हैं। अर्जुन की बहादुरी और बुद्धिमानी की यह कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी और उन्हें प्रेरित करती रहेगी।